16वां अध्याय मोक्ष धर्म वर्णन। गरुड़ जी पूछते हैं कि दया के समुद्र ज्ञान से जीवों का संसार में आना जाना मैंने सुना। अब सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ। हे शरणागत वत्सल, हे देवताओं के देव, हे भगवान, सब दुखों से मलिन इस संसार रहित घोर संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में स्थित अनंतर जीव समूह जन्म लेते हैं और मरते हैं। उनका अंत नहीं है। वे सदा दुख से आतुर रहते, कभी सुखी नहीं होते। हे मोक्ष के स्वामी प्रभु, वे किस उपाय से इस संसार से छूटते हैं तो मुझे कहिए। भगवान बोले कि हे गरुड़, जो तुम मुझसे पूछते हो उसे सुनो। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार से छूट जाता है। पर ब्रह्म स्वरूप, कला रहित शिव रूप, सबको जानने वाले, सबके कर्ता, सबके स्वामी और मल रहित और द्वैत रहित भगवान स्वयं प्रकाश आदि अंत से रहित और निर्विकार, पर से ऊपर गुण रहित और सच्चिदानंद भगवान के अंश से यह जीव संख्यक प्राणी है। अनादि अविद्या से उभृत होकर जैसे अग्नि में चिंगारियां उड़ती हैं, ऐसे ही जीव अनादि कर्मों से प्राप्त देह आदि उपाधि से मित्र होता है। सुख तथा दुख के देने वाले पुण्य और पापों से बंधे हुए उन जातियों से युक्त हो शरीर, आयु और कर्मों से उत्पन्न भोग को प्रत्येक जन्म में पाता है। हे गुरु, फिर उनसे भी परे मोक्ष सूक्ष्म लिंग शरीर को पाता है। स्थावर योनि जैसे वृक्ष की योनि है। कीट, पक्षी, पशु, धर्म करने वाले मनुष्य और देवता के कर्म से मोक्ष के भागी होते हैं। अर्थात वृक्षादि के बाद कीट तदंतर देव तत्व को पाकर मोक्ष को हो जाते हैं। हजारों बार 4 प्रकार के शरीरों को धारण कर छोड़ता हुआ अच्छे कर्मों से मनुष्य होकर जो ज्ञानी होता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में देह धारण करने वाले शरीरों में मनुष्य शरीर के बिना तत्व ज्ञान नहीं होता। बिना तत्व ज्ञान के मोक्ष भी नहीं होता। हजारों अथवा 1000 करोड़ जन्मों में कभी पुण्य के संशय से प्राणी मनुष्य जन्म को पाता है। मोक्ष की सीढ़ी रूप दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो आत्मा को नहीं तारता, उससे बढ़कर पापी कौन है? जो मनुष्य इस उत्तम नरदेह और इंद्रिया की सुंदरता को पाकर अपने आत्मा का हित नहीं जानता, वह ब्रह्म घातक होता है। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए देह और धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों की साधना करें। सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र है। अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जीता रहेगा तो अनेक कल्याणों को देखेगा। गांव, खेत, धन, घर, शुभ और अशुभ ये तो बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। बुद्धिमान सदैव शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं, क्योंकि कोढ़ी आदि भी शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करता है। रक्षा किए हुए इस शरीर से धर्म होता है, और धर्म से ज्ञान, और ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से योग को प्राप्त होकर शीघ्र मुक्त हो जाता है। जो आत्मा ही आत्मा को बुरे कर्मों से नहीं बचावे,
तो इससे दूसरा और कौन आत्मा का हित करने वाला होगा, जो इस लोक में ही नरक रूप रोग की चिकित्सा नहीं करता, वो तो वह रोगी औषध रहित देश में जाकर क्या करेगा। व्याघ्री के समान बुढ़ापा है और फूटे घड़े के समान आयु बीतती जा रही है, तथा रोग वैरी के समान प्रहार करते हैं। इसलिए कल्याणप्रद कार्य का अभ्यास करना चाहिए, जब तक दुख आश्रय न आवे और जब तक विपत्तियां न आवे, तथा जब तक इंद्रिय व्याकुल नहीं होवे, तब तक कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए। जब तक यह शरीर सावधान रहे, तब तक ही तत्व का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि घर के कोने में आग लगने पर दुर्बुद्धि वाला कुआं खोदने को जाता है। अनेक सांसारिक कार्यों में फंसे रहने के कारण समय नहीं जान पड़ता। दुख की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख तथा हित को नहीं जानता। जन्म हुए जनों को, विपत्तिग्रस्तों को और मृतकों को, आपत्ति में फंसे हुओं को तथा दुखितों को देखकर भी यह लोक मोह रूपी मदिरा को पीकर कभी नहीं डरता है। धन संपत्ति सपने के तुल्य है और यौवनावस्था फूल के समान है, तथा आयु बिजली के समान है। इस बात को जानकर किसको धैर्य होता है। पहले तो 100 वर्ष का जीना ही कम था, उसमें से भी आधा निद्रा में चला जाता है और आलस्य में चला जाता है, तथा उसमें से भी बाल्यावस्था में चला जाता है और फिर बुढ़ापा में चला जाता है और रोगों और दुखों में चला जाता है। अतः शेष आयु भी निष्फल ही बीत जाती है। मोक्ष आदि का प्रारंभ करने में उद्योग रहित होने वाला, जागने योग्य ब्रह्म चिंतन कार्य में सोने वाला, अर्थात ब्रह्म का चिंतन नहीं करता और भय का स्थान जो संसार है उसमें विश्वास करने वाला, और संसार है वो भैरव स्थान है, उसमें विश्वास करने वाला कौन मनुष्य नहीं मारा जाता, अर्थात सभी की मृत्यु होती है। जल के फैन के समान देह में जब जीव आक्रमण करके स्थित होता है, तब इस अनित्य देह रूपी प्यारे के सहवास में निर्भय कैसे रह सकता है। जो मनुष्य अपने बुरे भले को, आत्मज्ञान को नहीं जानता, वह वैरी रूप सांसारिक विषयों को हित समझता है। जो अनित्य देह है आदि को ध्रुव संज्ञक यानी नित्य समझता है, तथा अनर्थकारी धन को ही वह अपना सिद्ध प्रयोजन समझता है। देव माया से मोहित हुआ मनुष्य देखता हुआ भी गिर पड़ता है, उसमें सुनता हुआ भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता, तथा पढ़ता हुआ भी नहीं जानता। उस काल रूपी से पकड़ा हुआ और गोता खाता हुआ वह जगत कभी भी बोध को नहीं प्राप्त होता। क्षण क्षण में क्षीण होता हुआ वह काल समय इस प्रकार नहीं दिखाई देता, जैसे जल में रखा हुआ कच्चा घड़ा घुलता बिखरता नहीं दिखाई देता। वायु का बांधना आकाश का खंडन करता और जल की तरंगों को गुथना तो संभव है, परंतु
आयु के बारे में आस्था करना असंभव है। जब काल पृथ्वी को फूंक सकता है, सुमेरु को बिखेर सकता है और समुद्र को सुखा सकता है, तब इस शरीर का तो कहना ही क्या है। मेरी संतान है, मेरी स्त्री है, मेरे भाई है, बंधु है, मेरा धन है, इस प्रकार कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया जल्दी उसको मृत्यु दे देता है। यह काम कर लिया है, यह काम करना है, यह किया है, न किया है, इस प्रकार की श्रेष्ठता करते हुए पुरुष को यमराज अपने वश में कर लेता है। बुद्धिमान पुरुष वेद और शास्त्रों का अभ्यास करके उसमें से तत्व ज्ञान को जानकर सब शास्त्रों को छोड़ दे। जैसे धान छाने वाले प्याल यानी सालनी में से धान निकालकर प्याल को छोड़ देता है। हे गुरु, जैसे अमृत से तृप्त हुए को भोजन से कोई प्रयोजन नहीं होता, उसी प्रकार तत्व जानने वाले को शास्त्रों से प्रयोजन नहीं होता है। हे विनीता के पुत्र गरुड़, वेद के अध्ययन और शास्त्र को पढ़ने से मुक्ति नहीं होती, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इससे अन्यथा नहीं। मुक्ति का कारण न तो आश्रम है, न दर्शन है, न शास्त्र ही है, तथा अग्निहोत्र आदि कर्म भी मुक्ति के कारण नहीं है। मुक्ति का कारण केवल ज्ञान है। गुरुवाणी ही मुक्ति को देने वाली है। अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र है। जैसे लकड़ी के हजारों कट्टों में एक ही संजीवनी बूटी श्रेष्ठ होती है। क्रियाओं के परिश्रम से रहित शिव रूप कल्याणकारक अव्यक्त ही का है। वह गुरु के मुखारबिंद से ही मिल सकता है, करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान दो प्रकार का है, एक शास्त्र द्वारा ज्ञान होता है और दूसरा अपने विवेक से उत्पन्न ब्रह्म पर ब्रह्ममय ज्ञान होता है। और कोई द्वैत की इच्छा करते हैं, परंतु इस द्वैत और अद्वैत रहित सम तत्व को नहीं जानते हैं। मेरा नहीं है और मेरा है, यही दो पद मोक्ष का और बंधन का मार्ग है। मेरा है और मेरा नहीं है, ये वे शब्द है। यही दो पद मोक्ष और बंधन। मेरा है वो तो बंधन है, और मेरा नहीं है वो मोक्ष है। इससे जीव बंधन से छूट जाता है। कर्म वही है जिससे बंधन न हो, और विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो। अन्य कर्म तो केवल परिश्रम के लिए ही है, तथा अन्य विद्या केवल शिल्प में निपुणता दिखाने के लिए है। जब तक कर्म किए जाते हैं और जब तक सांसारिक भोगों में वासना और इंद्रियों में चपलता है, तब तक तत्व कथा कहाँ है। तत्व के जानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं और धर्म करने वाले स्वरूप को जाते हैं, तथा पापी मनुष्य की दुर्गति को प्राप्त होते हैं। पशु पक्षी संसार में उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। इस प्रकार मैंने 16 अध्यायों में सब शास्त्रों का सार निकालकर तुमसे कह दिया। फिर और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी कहते हैं कि हे राजन, गुरु जी भगवान के मुखारबिंद से इस प्रकार के वचन सुन हाथ जोड़कर बार बार भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, देवस, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत रूपी वचन सुनाकर मुझे भव सागर से पार उतार दिया। मैं अब संदेह से रहित कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर गरुड़ शुभ होकर बैठ गया और भगवान के ध्यान में
तत्पर हो गए। जो स्मरण करने से दुर्गति का हरने वाला है और पूजन यज्ञ से उत्तम गति को देने वाला है तथा अपनी पराभक्ति से जो मुक्ति देता है वह भगवान मेरी रक्षा करो। इति श्री रेवाखंडे 16वां अध्याय संपूर्ण। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।